कारवां लोगों को तैयार किए जा रहे हैं, महिलाएं लगातार जुड़ रही हैं। देखिए, निरंतर चाहे वो हम बरेली की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश में किसी भी जनपद की बात करें, इवन लखनऊ में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास तमाम बड़े बड़े नेता प्रत्येक पार्टी से समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करने का काम सिलसिला जारी है। हमारे बरेली में आज बहन रियाना भी, जो हमारी महानगर महिला सभा की अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपनी कमेटी का गठन किया। बहुत खूबसूरती की बात यह है समाजवादी पार्टी की कि यहाँ पर किसी भी धर्म और जाति की बात नहीं की जाती। हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग के लोग इस समाजवादी पार्टी में स्वागत होता है, अभिनंदन होता है। इनकी कमेटी में हर धर्म जाति के लोग का इन्होंने समावेश करते हुए सबको जिम्मेदारी बांटी है। मैं कहना चाहता हूँ कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर जिस जगह कानून व्यवस्था ध्वस्त है, जहाँ की जिस प्रदेश की पुलिस जो है सुरक्षित नहीं है, थानों के अंदर जो है पुलिस के साथ भी दुर्व्यवहार कर दिया जाता है, पुलिस के लोग मार दिए जाते हैं, उस प्रदेश का क्या बुरा हाल होगा ये आप अनुमान लगा सकते हैं। आज महिलाओं के साथ सबसे ज़्यादा शोषण, सबसे ज़्यादा अत्याचार उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार झूठ बोलने के अलावा केवल और केवल जो है अफवाह फैलाने के अलावा और कोई काम नहीं करती। मैं एक बात और आपके सामने कहना चाहता हूँ कि अभी कोरोना महामारी के अंदर जिस माँ ने अपने बेटे को खो दिया, जिस बहन ने अपने सुहाग को खो दिया, उनसे जाकर पूछो कि उनका क्या हाल है। वो इस उत्तर प्रदेश की सरकार को, योगी आदित्यनाथ जी को, जिन्होंने लखनऊ में बैठकर ये बयान दिया था कि बिना कोई किसी चीज़ की कमी नहीं है, कहीं ऑक्सीजन की कमी नहीं है, कहीं बेड की कमी नहीं है, उनको ये माताएं, बहनें या जिनके भी लोग जो हैं इस कोरोना महामारी में जिन्होंने खो दिया लोगों ने, मैं बताना चाहूँगा कि वो अपने एक एक वोट की ताकत से इस उत्तर प्रदेश की सरकार को और इस योगी आदित्यनाथ को जवाब देने का काम करेगी। और मैं समझता हूँ कि ये जो अपनी उपलब्धियाँ बताते हैं, इनकी उपलब्धियाँ ये हैं कि नंबर 1 पूरे जो है देश की अगर बात कर लिया जाए तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 है ध्वस्त कानून व्यवस्था में, उत्तर प्रदेश नंबर 1 है महिलाओं के शोषण में, महिलाओं के अत्याचार पे, उत्तर प्रदेश नंबर 1 होने जा रहा है महंगाई पे। तो ये सब चीज़ें जो है इनकी उपलब्धियां हैं। ये हमारी माताएं बहनें यहाँ मौजूद हैं, ये निकलेंगी और इस उत्तर प्रदेश सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। हम सिलसिले को बस आखिरी हमारे लम्हों में है, तमाम 2 और बड़ी शख्सियत है और एक हमारे भाई पीछे खड़े हैं, हमारी कैमरे की नज़र से नहीं बच पाएंगे। मैं चाहता हूँ आज एक आपको भी जिम्मेदारी मिली है। मैं समझता हूँ अखिलेश यादव जी की जो सोच है उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है, पद में छोटा बड़ा नहीं है, इसलिए आपको भी जिम्मेदारी मिली है। आप 2 लफ्ज़ साथ में बोलें, आप 2 लफ्ज़ बोलें, कोई बात नहीं, पहले वो खाएँ 2 लफ्ज़ बोलें जरूर। और इस करने के लिए मैं चाहता हूँ मेरी जितनी माताएं बहनें जितने भी हैं सभी मेरे भाई को मजबूत और ताकतवर बनाए। मैं ये देखता हूँ लोगों की विधवा पेंशन जो बनी थी कोई भी कार्य सही नहीं हो रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। और मैं ये चाहता हूँ जी बताइए। और मैं ये चाहता हूँ मेरा भी आज तक भी कोई भी काम हुआ नहीं है जो वो कहते हैं छूट। आपके पास वोट की ताकत है और जिसके पास वोट की ताकत है वो अच्छा बदल सकता है। तो हम सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हमारे मेन जो शमीम साहब हैं उनके पास तो बाद में आएंगे, एक और जोशीले हैं। मैं चाहता हूँ आप मेरे नज़र से नहीं बच सकते, आ रहे हैं थोड़ा सा बड़ा जोश में आपने ज़बरदस्त तरह से एक तकरीर दी और क्या पैगाम देना चाहते हैं, क्या उम्मीदें लगती हैं? पैगाम इस हिंदुस्तान की जनता के लिए और ख़ास तरीके से इस प्रदेश की जनता के लिए पैगाम ये देना चाहते हैं, जो आपके मन की बात करेगा वही देश में राज करेगा, जो दलित की बात करेगा वही देश में राज करेगा, जो पिछड़े की बात करेगा वही देश में राज करेगा, जो अल्पसंख्यकों की बात करेगा वही देश में राज करेगा। जो लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग इस देश को बर्बाद करने की कगार पे ले जाना चाहते हैं, रेल बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिया और आपका BSNL बेच दिया, ये सारे के सारे काम बेचने में लगे हुए हैं और समाजवादी पार्टी इन कामों को जोड़ने में लगी हुई है। माननीय अखिलेश यादव जी सारे कामों को जोड़ने में लगे हुए हैं और ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग बेचने में लगे हुए हैं।
जी बस हमारा आखिरी जो हमारे खास अच्छा आप भी कुछ कहना चाहते हैं? अरे आप कैसी बात कर रही हैं? दिल के ख्याल जो हैं वो ज़ुबान पर आना चाहिए और मीडिया का काम भी यही है। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है कि ये सूरत बदलनी चाहिए और सूरत जो है आप ही लोग बदलते हैं, लोकतंत्र में आप ही मजबूत करते हैं। किस तरह से देखते हैं अखिलेश यादव जी की शख्सियत को 2022 को लेकर? मैं महानगर सचिव हूँ मुक्ति पांडे और मैं ये जानती हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद जो आज हम ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हुआ है, इसको निश्चित तौर से हम लोग बदला लेंगे माननीय अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद। मैं आप सबसे ये बताना चाहती हूँ कि जब से खुशी दुबे को इन लोगों ने जेल में डाला हुआ है, तब से मैंने भी एक संकल्प लिया है कि भारत से पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर भारतवर्ष को जगाने का काम करूंगी और महिला शक्ति को इतना जागरूक कर दूंगी कि ये महिलाएं जो है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की कुर्सी उठा करके बाहर करेंगी। क्योंकि आप जैसा कि जानते हैं ब्राह्मणों में चले चले कितने मर्डर हुए, कोई अनगिनत मर्डर हुए। अगर ब्राह्मण सत्ता पे बैठाना चाहता है तो सत्ता से उतारने का भी हक रखता है और ये हम सब ब्राह्मणों ने ठाना है कि अब मोदी जी, योगी जी आपके जाने का वक्त आ चुका है, आप विदा लीजिए। हम लोग की आर्थिक स्थिति महिलाओं की दयनीय हो चुकी है, इसको सही करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, माननीय डिम्पल भाभी जी के हाथ में ये कमान सौंपी जाएगी ताकि ये हमारा उत्तर प्रदेश खुशहाली जी। लोकतंत्र की खूबसूरती भी यही होती है, अपनी बात कहने का अधिकार है। अब हमारे साथ मौजूद है शबीर खान सुल्तानी साहब, महानगर के अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी से और बेहद खूबसूरत शख्सियत भी हैं, लफ्ज़ों की जादूगरी भी उन्हें आती है, बीच बीच में शायरी भी करती हैं। बड़ा एक कारवां आज आपके साथ जुड़ा है, चेहरे की मुस्कुराहट भी बताने के लिए काफ़ी है और कांधा मजबूत हुआ है। किस तरह से? सबसे पहले तो समीर अब्बास साहब, आप हमारे आज महिला सभा के महानगर के कार्यक्रम में इसकी कवरेज करने के लिए आए, इसका आपका तहे दिल से समाजवादी पार्टी परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ जिस खूबसूरत अंदाज में आप एंकरिंग करते हैं, कभी ऐसा लगता नहीं है आपसे बात करने के बाद, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं किसी नेशनल चैनल के एंकर के सामने बात कर रहा हूँ। तो चूँकि आपने जिन खूबसूरत अंदाज में जिन अल्फाजों का इस्तेमाल किया है, तो मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ आपकी खिदमत में। चला जो तीर बेहतर वो तेरी कमान में है, चला जो तीर बेहतर वो तेरी कमान में है, किसी की आँख में जादू तेरी जुबान में है। तो समीर अब्बास साहब, आपका जो मुकाम है बरेली महानगर में, मैं समझता हूँ हमारे बहुत से रिपोर्टर हैं, आपका मुकाम एक अपना अलग है और बहुत खूबसूरत अंदाज में जिस तरह से आप एंकरिंग करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आज हमारी महिला सभा का महानगर का मनोनयन पत्र वितरण का कार्यक्रम था। श्रीमती रिहाना बी जी जो पिछले काफ़ी अरसे से समाजवादी पार्टी की खिदमत कर रही हैं, आपको दोबारा बल्कि तीसरी बार इनको महानगर का अध्यक्ष का तो जिम्मेदारी सौंपी गई है और बड़े खुशी की बात है। आज इन्होंने बरेली के महानगर के कोने कोने से, जैसा आप देख रहे हैं, हमारी यहाँ माताएं, बहनें, बेटियाँ और इसमें सर्व समाज के लोग, आपने खुद देखा, तो बहुत अच्छी टीम इन्होंने बनाई है। इसके लिए इन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैं इनसे ये भी गुजारिश करूँगा आगे भी इसी तरीके से महिलाओं को जोड़ने का काम करें और महिलाएं ही सबसे अहम होती हैं, हमारे समाज का सबसे अहम हिस्सा है और महिलाओं ने हमारे देश में चार चांद लगाने का काम किया है। मैंने पहले भी कहा कि महिलाएं हमारे देश में राष्ट्रपति भी रही हैं, प्रधानमंत्री भी रही, मुख्यमंत्री रही, गवर्नर रही, बड़े उच्च पदों पर रही। और इस बार तो मैंने अखबार में पढ़ा है कि पहली बार उच्चतम न्यायालय में कोई मुख्य न्यायाधीश अगर होगा तो महिला होगी। तो महिलाओं का बहुत बड़ा सम्मान है। महिलाओं के सम्मान में समाजवादी पार्टी हमेशा इनके सम्मान में मैदान में डटी रहती है। और दूसरी तरफ आपने देखा होगा अभी पंचायत चुनाव में इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इन्होंने महाभारत की याद दिला दी। हमारी एक महिला, हमारी बहन थी हमारी, उसके साथ इन्होंने चीर हरण किया, उसके कपड़ों को फाड़ा जब वो अपने मतदान का प्रयोग करने जा रही थी। मैं आपके चैनल के माध्यम से उस घटना की घोर निंदा करता हूं। और साथ ही साथ आपने देखा हो कुछ दिनों पहले की बात है, हमारे पड़ोसी जनपद हाथरस में एक घटना हुई थी। एक हमारी बहन बेटी जो वाल्मीकि समाज से आती थी,
उसके साथ ऐसा हैवानियत का बर्ताव किया कि उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया। और उससे भी बड़ी बात तब हो गई, मैं समझता हूँ मुल्क की आज़ादी के बाद पहली ऐसी घटना थी, बगैर उसके घर की मर्जी के बगैर इन्होंने रात के अंधेरे में उस बेटी का, उस बहन का दाह संस्कार कर दिया। उसकी भी मैं कठोर निंदा करता हूँ। ऐसी घटनाएं कभी नहीं हुई। ऐसा लगता है कि आज ये हमारे देश और प्रदेश की सरकार हक और इंसाफ का गला घोंटना चाह रही है। आज हक की बात करने वालों को जेलों में डाल दिया जाता है। हमारे पार्टी के दिग्गज नेता, पूर्व सांसद, 8 बार के विधायक, 4 बार के कैबिनेट मिनिस्टर, राज्यसभा सांसद, वर्तमान में लोकसभा के सांसद आजम खान साहब, सिर्फ उन्होंने हमारे देश और प्रदेश के दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, ब्राह्मणों, कायसों, वैश्यों की बात करी उन्होंने पार्लियामेंट में। और जब उन्होंने इनकी आवाज़ को पार्लियामेंट में उठाया तो तमाम झूठे मुकदमात उनको लेकर जेल में डालने का काम किया गया। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से हमारे देश और प्रदेश के हुक्मरानों से, ऐसी कौन सी वजह है? एक साहब हैदराबाद से आते हैं, वो भी मेडिकल कॉलेज चला रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज चला रहे हैं, तरह तरह के खुल के पूरे देश के अंदर वो हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के खिलाफ खुल के वो गालियाँ बकते हैं, खुल के उनका विरोध करते हैं, खुल के उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। कुछ तो है, दाल में काला है। अब उत्तर प्रदेश में हमारे 2022 में जो विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, वो यहाँ आएंगे और बहकाने की कोशिश करेंगे। ये भी बंगाल में भी गए थे, वहाँ के विधानसभा चुनाव ने, वहाँ के लोग बहुत समझदार थे, उन्होंने वहाँ से खदेड़ दिया। मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है, वो इनके बहकावे में नहीं आएगी, किसी भी हाल में अपने वोटों का बंटवारा नहीं करेगी। योगी मोदी जी, शोहरत की बुलंदी भी एक पल का तमाशा है, शोहरत की बुलंदी भी एक पल का तमाशा है, जिस साख पर बैठे हो वो टूट नहीं सकती। बहुत सारी शुभकामनाएं हैं और वो आगे के मुस्तकबिल के लिए जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हैं, जिस तरह से पार्टी को जोड़ने का काम कर रहे हैं, उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ थे शमीम खान सुल्तानी साहब, जिन्होंने खूबसूरत लहजे में तमाम बात कही। ये सिलसिला है, मैं चाहता हूँ कैमरे की नज़र से तमाम जो सदस्य जोड़े गए हैं, ये कारवां हैं जो बढ़ा है और आगे और बढ़ेगा, उनको दिखाते हुए मैं अपनी बात को फिर तमाम भी करूँगा। इस बात के साथ करूँगा जो दुष्यंत कुमार की गज़ल का एक शेर है, ताकि लोगों को पता चले कि मीडिया की तो तमाम चीज़ें हैं और क्या क्या बात है। बात वही है कि जो काम उनका है वो अहले सियासत जाने, जो काम उनका है वो अहले सियासत जाने, मेरा काम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। जाहिर सी बात है, मीडिया का भी काम यही होना चाहिए, पक्ष हो या विपक्ष हो, तब सबकी बात रखना चाहिए। और लोकतंत्र में जनता को यह अधिकार है कि वो सत्ता पे बैठे हुए तमाम लोगों से सवाल कर सकती है, उन्हें बेदखल भी कर सकती है। बहरहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन सत्तार हुसैन के साथ, अटल न्यूज़।